एक व्यक्ति बुद्ध के जैसा एक भिक्षुक बना। आइए जानते हैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, हे माता रानी, जो भी हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करता है, वीडियो को अंत तक देखता है, हे माता रानी आज उसकी हर मनोकामना पूर्ण कर देना। चलिए हम आपको बताते हैं बुद्ध के जैसा उनका ये भक्त 4 करोड़ की संपत्ति को छोड़ बन गया बुद्ध भिक्षुक। एयरलाइन से सीधा कनेक्शन है। चलिए हम आपको बताते हैं श्रीलंकाई तमिली मूल के टेलीग्राम दाई आनंद कृष्ण के घर हुआ था। उनके पिता बुद्ध के अनुयायी थे। श्रीपियों ने अस्थायी रूप में बौद्ध भिक्षु का मार्ग अपनाया था, लेकिन उन्हें यह जीवन शैली इतना पसंद आई कि उन्होंने अपनी सारी दौलत शोहरत छोड़कर इसे अस्थायी जीवन शैली बना दिया। आगे हम आपको बताएंगे गौतम बुद्ध की यह सीक्रेट बातें। लेकिन दोस्तों चलिए हम आपको बताएंगे, नई दिल्ली के थे गौतम बुद्ध। एक राजा के घर पैदा हुआ, लेकिन उन्होंने दुनिया घटित ऐसी कुछ घटनाओं को देखा कि उन्होंने राजपाट छोड़कर धर्म के मार्ग पर चलने की ठानी। इसके बाद उन्होंने एक नए धर्म की स्थान की। आज उनके एक अनुयायी ठीक यही कहानी दोहराई है। हम बात कर रहे हैं वेन श्रीपति जी की। श्रीपति जी 4 करोड़ रुपए की कंपनी के उत्तराधिकारी है, लेकिन उन्होंने 18 साल की उम्र में ही बौद्ध भिक्षुक का निर्णय लेकर सबको चौंका दिया और श्रीलंका तमिल मूल के टेलीग्राम दाई आनंद कृष्ण के घर जन्मे। श्रीपियों का कृष्णन के महंगा मिलियन डायल टेलीग्राम साम्राज्य का नेतृत्व करता था। इस साम्राज्य में टेलीकॉम, मीडिया, तेल और गैस, रियल एस्टेट और उपग्रहों में व्यवसाय शामिल थे। कुल मिलाकर कृष्ण की कम से कम 9 कंपनियों में हिस्सेदारी है। वे मेडिसिन के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति है। वह पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर तीसरे व्यक्ति आते हैं। उन्होंने यह सब त्याग दिया। आज भी गौतम बुद्ध के नियमों पर चलने वाले बहुत अधिक लोग हैं, आपको देखने को मिलेंगे अगर आप भी गौतम के बताए हुए नियमों पर चलते हैं। दोस्तों चलिए हम अगली कहानी आपको बताते हैं। कुशीनगर भारत के एक उत्तर प्रदेश में एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ गौतम बुद्ध की मृत्यु अंतिम संस्कार हुआ था। बौद्ध धर्म में बुद्ध लोगों के शरीर छोड़ने को परिनिर्वाण कहते हैं। यह छोटा किंतु सुंदर नगर बौद्ध मंदिरों, स्तूप के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ ध्यान करने के लिए मंदिर और यहाँ की प्राचीन वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए संग्रह किया गया है। और परिचय पूछने के लिए देखे रुके खाना व्यापार यहाँ से जाएगा। अगर आपको एक बार जाकर देखिए कुशीनगर में यहाँ पर बौद्ध को कितना मानते हैं और कितना महत्व देते हैं। दोस्तों अच्छा हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए सुनिए। और हाँ, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। गौतम बुद्ध की जीवनी। बौद्ध धर्म के प्रतीक थे। गौतम बुद्ध बहुत महान, अच्छे तथा सच्चे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। इनका नाम इतिहास से स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। ये अपनी समस्त जनता को प्रसन्न देखना चाहते हैं। ये बहुत ही नर्म स्वभाव के प्राणी थे। इन्होंने तपस्या करने के अनेक प्रकार की दिव्य शक्तियाँ और ज्ञान की प्राप्ति की तथा संपूर्ण भारत में भ्रमण करते हुए अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया और लोगों को अंधकार भरे जीवन से उभारा। इनके जैसा महान व्यक्ति वाला व्यक्ति अभी तक दुनिया में नहीं जन्मा। ये सभी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। गौतम बुद्ध की कुछ अमूल्य शिक्षाएं जो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगी, यह भी पढ़े। एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में संकीर्ण राज्य के लुम्बिनी शहर में हुआ था। गौतम बुद्ध पालन पोषण वर्तमान में
हुआ था। इनके पिता का नाम शोधधन था, जो शाक्य गणराज्य के राजा थे। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कुल की वश की थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध बचपन से ही शांत और अमीर स्वभाव के थे। वे अपना अधिकांश समय एक वक्त में बैठकर चिंतन करने में बिताते थे। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आई। गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ दिन बाद उनकी माता महामाया का देहांत हो गया। इनका लालन पोषण माता विमाता महाप्रजापति गोमती ने किया। सांसारिक समस्याओं से व्यस्त होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। इस त्याग को बौद्ध ग्रंथ में महाविष्णु कहा गया। यह गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम वे शैली के नजदीक अलार कलाम के आश्रम में आए और वहां से उरुवेला बोध गया के लिए प्रस्थान किए। अलार कलाम संख्या दर्शन का आचार्य था तथा अपनी साधना शक्ति के लिए जाना जाता था और यह सिद्धार्थ को 5 साधक मिले। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, जो शाक्य कुल की कन्या थी। 16 साल की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह हो गया था। उनकी पत्नी का नाम डिम्बा गोपी था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध की की प्रारंभिक शिक्षा राजमहल में हुई, लेकिन जब वे थोड़े बड़े हुए तो पिता ने उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु विश्वामित्र के पास भेज दिया था। बुद्ध ने गुरु विश्वामित्र से वेद उपनिषदों की शिक्षा ग्रहण की। धीरे धीरे वे आदर्श शिक्षक बन गए। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिनाई तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात बोध गया बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें बौद्ध भिक्षुक के रूप में जाने जाने लगे। गौतम बुद्ध का एक अन्य नाम तथास्तु भी मिला। तथास्तु का अर्थ है सत्य है, ज्ञान जिसका बुद्ध का सकनीय के रूप में वर्णन किया गया। गौतम बुद्ध की शिक्षा गौतम बुद्ध के जब बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ तब वहाँ दो मंजोर आए। तस्सु और मलिक नामक बुद्ध ने इन सौदागरों बंजारा को सर्वप्रथम अपना शिष्य बनाया और उपदेश दिया। क्या था गौतम बुद्ध के गृह त्याग का कारण? अपनी आत्मा से जुड़ना चाहते थे, दिव्य शक्ति की खोज में। इसीलिए उन्हें घर परिवार संपत्ति या किसी अन्य वस्तु से कोई जुड़ाव नहीं था, क्योंकि इन चीज़ों में उन्हें आध्यात्मिक आनंद नहीं मिलता था। गौतम बुद्ध अपने मन में चल रहे कई प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने लगे और 6 साल बाद उन्हें पूर्ण दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस तरह से वे राजकुमार सिद्धांत से गौतम बुद्ध बन गए। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्ण वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में हुई थी, जिसे बौद्ध ग्रंथ में महान कहा जाता है। गौतम बुद्ध तत्कालीन समय में कुशीनगर पल्लों के नियंत्रण में था। मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के आवेश को 8 भागों में बांटकर उस पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। महापरिणामों के मुताबिक गौतम बुद्ध के शरीर धातु के दावेदार के नाम थे। पावा और कुशीनारा के मेले कपिलवस्तु सकन्य वैशाली के लिए अल्प के बुरी राम गांव के कोलिये पिपलिने के मोटरिये वेट द्वीप के ब्राह्मण मगधारा के आजाद शत्रु थे। अंतिम समय में शब्द भिक्षुक इस समय आज तुमसे इतना कहता हूँ कि जितने भी संस्कार और जब नशा होने वाले हैं प्रसाद रहित होकर अपना कल्याण करे। 483 ईस्वी की घटना है। वे 80 वर्ष के थे जब उनकी मृत्यु हुई। इसलिए दोस्तों हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी है? गौतम बुद्ध का सारा इस वीडियो में सार है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे आपको बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए। आप हमारी यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइए। अगर 1 और 2 का आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। माता रानी आपकी हर मनोकामना